जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अनुराग आपका अपने परिवार सफलता आईक्यू में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि पहली क्लास मेरी कल चली थी, वो भी कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग और आज यह कोडिंग डिकोडिंग की दूसरी क्लास होगी। तो लगातार आप सफलता आईक्यू पर आप देख रहे हैं कि आपको मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी की भी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी और इसके बाद आपको जीएस की भी क्लास प्रोवाइड कराई जाएगी। ये क्लासेस आपकी यूपीपी, एसएससी जीडी, यूपीएसआई, आरआरबी एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल मास्टर क्लास साबित होंगी। तो साथियों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में नेक्स्ट को MODFWYSU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में क्लॉक को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको टाइम मिलता है 30 सेकेंड। एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को बनाएंगे और देखते हैं तब तक ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है नेक्स्ट को अगर लिखा जाता है MODFWYSU, तो ठीक उसी प्रकार क्लॉक को क्या लिखेंगे। मेरे भाई, मेरे मित्र, इन सब क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो पता होना चाहिए स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। ए से जेड तक हमें सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें पता है साथी, और आशा भी है कि आपको प्लेस वैल्यू पता होंगे। जैसे एन का प्लेस वैल्यू भैया 14, ई का 5, एक्स का 24 और टी का 20। ऐसे एम का भैया कितना 13, ओ का कितना 15, डी का 4, एफ 6, डब्ल्यू 23, वाई 25, एस 19 और यू 21। साथियों देखो, इसमें क्या चल रहा है। मुझे लग रहा है कि एन का जस्ट पहला और जस्ट बाद का लेटर लिखा गया है। तो एन के जस्ट पहले भैया कौन सा नंबर 13 और जस्ट बाद में 15। तो देखो 13 15। पहली बात देखो, 1 2 3 4, 4 लेटर से कितने 8 लेटर बनाए गए हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा दिखे कि 4 लेटर से 8 लेटर बनाए जा रहे हों, तो आप तुरंत ये बात समझ जाना कि इन्हीं 4 लेटर से ये 8 लेटर बनाए गए हैं। तो इसका मतलब है एक लेटर 2 लेटर को बना रहा है। तो देखो पहला लेटर है एन। एन किसको बना रहा है? एम और ओ को। मतलब एन के जस्ट पहला लेटर एम और एन के बाद का लेटर भैया कौन? ओ। इसी तरीके से ई के जस्ट पहले का लेटर भैया डी और जस्ट बाद का एफ। इसी तरीके एक्स से पहले भैया डब्ल्यू और बाद में वाई। इसी तरीके से टी से जस्ट पहले एस और जस्ट बाद में भैया क्या है? यू। तो ठीक इसी प्रकार से क्लॉक मतलब 3 12 15 3 और 11। 3 के जस्ट पहला भैया 2, 2 पे क्या है? बी। जस्ट बाद भैया क्या? 3 के जस्ट बाद 4, 4 पे क्या आएगा भैया? डी। तो बी और डी से इस क्वेश्चन के ऑप्शन की शुरुआत होगी, जो कि सभी में है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। एल। एल भैया 12, 12 का एक पहला लेटर 11, 11 के बाद भैया 13। तो देखो बी डी के एम, बी डी के एम मतलब ये वाला नहीं हो सकता। बी डी के एम, बी डी के। अभी आगे चलते हैं। तो देखो इसके बाद जस्ट है 15, ओ। 15 से ठीक पहले 14 और ठीक बाद 16। तो देखो बी डी के एम एन पी, बी डी के एम एन पी, बी डी के एम एन पी, बी डी के एम एन पी। अभी भी ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो हमें आगे भी चलना पड़ेगा। 3 से जस्ट पहले का लेटर बी और बी के जस्ट बाद का लेटर डी, मतलब सी के जस्ट बाद का लेटर डी। तो देखो इसके बाद बी डी के एम एन पी बी ई, मतलब ये नहीं हो सकता। बी डी मतलब इन दोनों में से कोई उत्तर है। तो अब देखेंगे भैया क्या है। के जस्ट, के मतलब 11 और 11 के जस्ट बाद का लेटर भैया कौन होता है? 12। 12 पे क्या होता है? एल। एक बात समझना, इसके जस्ट पहले का लेटर होगा जे और जस्ट बाद का लेटर होगा एल। तो देखो कौन उत्तर बन चुका है भैया। उत्तर आपका बन चुका है बी डी के एम एन पी बी डी जे एल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कि दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ASSUME एसएम को EMUASS के रूप में लिखा जाता है, तो उसी तरीके से नीडल को क्या लिखेंगे, नीडल को क्या लिखेंगे। तो एक बार देखते हैं साथी कि ASSUME, अगर इसको हम लिखते हैं EMUASS, तो ठीक उसी प्रकार से NEEDLE नीडल को हम क्या लिखेंगे। एक बार सभी क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी साथी। तो देखो, मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन को क्या किया गया है भैया, बताओ इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। इस क्वेश्चन में एक फिक्स लॉजिक लग रहा है और वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है, वही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत भैया कहाँ से, ई से हो रही है, और इसका अंतिम लेटर कौन सा है भैया, ई। मतलब इसको क्या किया गया है, ये किसका क्वेश्चन है भैया, ये किसका क्वेश्चन है, ये है भैया पोजीशन बेस्ड। तो क्या है, इस क्वेश्चन की पोजीशन को पलट दिया गया है ASSUME, इसको क्या कर दिया गया है EMUASS, पोजीशन बेस्ड। इसकी पोजीशन को इंटरचेंज कर दिया गया है। तो उसी तरीके से NEEDLE इसको हम लिखेंगे, तो क्या इधर से इसकी शुरुआत करेंगे ELDEE और N, ये इसका क्या हो जाएगा भैया, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है ELDEEN, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा साथियों ए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन एकदम शानदार क्वेश्चन है साथी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में किचन को LKWGMKU के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में शैम्पू को कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा। तो सभी साथी इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास करें, और सभी साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अभी तो ये ऑफलाइन क्लास है आपकी, इसको वीडियो को अपलोड किया जाएगा और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आप सभी साथी इसका लाभ उठाएंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये कह रहा है किचन को अगर KITCHEN, किचन को अगर LKWGMKU लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार शैम्पू को SHAMPOO, इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने कई बार बताया है कि हमको स्थानीय मान पता होना चाहिए, इसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो k को क्या बनाया गया है L+1, I को क्या बनाया गया K, I 9 2 11 मतलब +2। इसी तरीके से इसमें +3 होगा, इसमें ये T है भैया, इसमें क्या होगा +3। देखो क्या +3 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 20 से 23, फिर भैया क्या इसमें +4 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है तो आप क्वेश्चन को आसान तरीके से बना सकते हैं। तो भैया क्या है +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 ऐसे ही करके चला जाएगा। तो अंतिम लेटर भैया क्या है, N से बना है U। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना भैया 1 2 3 4 5 6 7, कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7, KITCH, ये H है भैया EN। ठीक है, तो अंतिम लेटर में कितना जुड़ेगा 7। तो देखो N में 7 जुड़ के 21 बन रहा है, बिल्कुल सही। इसका मतलब है भैया इसमें फिक्स लॉजिक लग रहा है कि +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो उसी तरीके से इसमें कितने लेटर 1 2 3 4 5 6 7, तो O भैया कितने 15, और 15 में जैसे ही हम भैया कितने जोड़ेंगे 7, अंतिम लेटर होगा V। क्या देखो सब में अंतिम लेटर V है, सब में है। इसका मतलब है हम
इससे ऑप्शन से क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते। तो पहले लेटर भैया क्या है, एस, एस 19, 19 में एक जोड़ेंगे 20, क्या होगा टी, तो टी सब में टी है, वैसे अगर किसी एक में ना होता तो वो उस क्वेश्चन आंसर उसका हो ही नहीं सकता था। एच 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पे भैया क्या जे, देखो क्या सब में टी के बाद जे है, सब में है। इसके बाद ए, एक पे होता है, एक में भैया कितना जोड़ेंगे 3 और हो जाएगा 4, तो 4 पे भैया डी होता है, क्या देखो अब भी सब में है, तो ये वाला इसका उत्तर नहीं हो सकता, बचे 3। देखो अब यहाँ पे देख लो 1 2 3 4 5, यहाँ तक सेम है, यहाँ तक सेम है, तो देखते हैं पांचवा लेटर क्या है, 1 2 3 4 5, पी, पी होता है 16 पे, 16 में जैसे ही भैया हम कितने जोड़ेंगे 5, तो 16 5 21, 21 पे कौन सा होगा, ये डैश कर देते हैं, 21 पे यू। अब देखो इसमें 21 पे यू, इसका मतलब है ये दोनों क्या है भैया गलत हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका है, क्या है भैया जल्दी करने का तरीका, आप चाहो तो कर सकते हो। एम कितने भैया 13, 13 और 4 कितना होता है 17, यहाँ पे आपका लेटर आएगा क्यू, देखो क्यू है बिल्कुल सही, और यहाँ पे क्यू के बाद जस्ट क्या है भैया यू, इन दोनों में टी है, इसका मतलब ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते, उत्तर होगा ये। तो आप अगर आपको थोड़ा सा एग्जाम में जल्दी करना है और सबसे आगे बढ़ना है तो आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। कभी कभी एग्जामिनर आपको इतना ना दे के, हो सकता है इन ऑप्शन की शुरुआत ही किसी अन्य लेटर से कर दे, तो आप सिर्फ और सिर्फ 1 2 लेटर तक करेंगे, उसके बाद जैसे देखेंगे कि ऑप्शन इस ये सही लग रहा है तो वही करके हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी कि एक निश्चित कूट भाषा में टेज को 74 लिखा जाता है, तो स्टडी को 178 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नेवर को कैसे लिखा जाएगा, नेवर को कैसे लिखा जाएगा। ठीक भैया, देखो एक बार फिर से समझना कि टेच, TEACH, टेच को 74 लिखा जाता है, स्टडी को 178 लिखा जाता है, तो ठीक उसी प्रकार नेवर को क्या लिखा जाएगा, NEVER, नेवर को क्या लिखा जाएगा। देखो भैया मुझे लग रहा है कि इनकी प्लेस वैल्यू अब तो आपको पता ही होनी चाहिए, और इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके 74 बनाया गया होगा, तो एसटीडी की प्लेस वैल्यू को 74 ऐड करके 178 बनाया गया होगा। टी कितने पे होता है 20 पे, ई कितने पे होता है 5 पे, ए 1 पे, सी 3 पे और एच 7 पे। जरा इन सब को काउंट करो और देखो कितना बन रहा है। तो देखो 20 में 5 जोड़ेंगे 25, 1 26 और 6 3 9 29 और 7 9 7 16 37। इसका मतलब है इन सब का जो एडिशन हम करेंगे तो निकल के आएगा 37। अच्छा 37 से बनाया कितना गया है 74, इसका मतलब है इसका जस्ट 2 गुना कर दिया गया है और बन गया है 74। क्या ऐसा देखते हैं हम, इसमें भी यही हो रहा है एसटीडी में। तो एस भैया कितने पे 19 पे, एस कितने पे 19 पे, टी 20 पे, यू 21 पे, डी 4 पे और वाई 25 पे। तो 25 4 29, 31 20 50 20 70 और 10 80 9 89। अब 89 का 2 गुना भैया क्या होता है 80 दूना 8 दूनी 16 160, 9 दूनी 18 178। इसका मतलब है इसका भी जस्ट क्या कर दिया गया है 2 गुना कर दिया गया है। तो उसी तरीके से ठीक हम नेवर का भैया क्या है प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे। एन कितने पे 14, 14 प्लस 5 प्लस 22 प्लस 5 और प्लस 18। तो देखो 8 5 13 23, 22 दूना 44 45, 45 और 5 50, 10 60 4 64 64। तो 64 का क्या हो जाएगा 2 गुना, तो कितना हो जाएगा भैया 60 दूना 120 और 4 दूना 128। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 128 क्या होगा इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको क्लास एकदम समझ में आ रही होगी। तो चलते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है साथी, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में पेजेस को 192 लिखा जाता है। एक बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के बीच। अच्छा ये वाला क्वेश्चन अब आपको अपने आप से करना होगा। PAJES पेजेस को लिखा गया है 192। ठीक उसी तरीके से एबव को ABOVE एबव को लिखा गया है 180। तो ठीक उसी प्रकार से
प्रियर को क्या लिखा जाएगा? क्या लिखा जाएगा? एक बार फिर से देखते हैं, इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या किया जा रहा है। 16, 1, 7, 5 और 19, इन सभी को ऐड करो, देखो 192 कैसे बन रहा है। तो देखो 16, 32, 33, 3, 5, 38, 38 और 48, 57, कितना बन रहा है भैया? 57। तो देखो 57 से 192 कैसे बन रहा है? 16, 16, 32, 1, 33, 33 और 5 38, 10 48, 8, 9, 17, 57। 57 से 192 कैसे बन रहा है? 57 से 192 कैसे बन रहा है? अच्छा 5, 7, 21, मतलब 57 तो ऐसे बन रहा ही रहा है, इसको 3 गुना भी कर देंगे तब भी नहीं बनेगा। अच्छा एबो से 180 देखते हैं कैसे बन रहा है। 1, 2, 15, 22 और 5। तो 1, 2, 3, 18, 15, 3, 18, 18, 5, 23, 22, 22, 44, 45। इसका मतलब है 45 दूना 90 इंटू, इसका मतलब है 45 चौके 180। तो इसका भी भैया बनना चाहिए था 16, 1, 17, 17, 7, 25, 5, 30, 10, 40, 49। ये 57 कैसे? अच्छा इसको 17 काउंट कर दिया मैंने, ये भैया बनेगा 49। कितना बनेगा? 49। इसको इस तरीके से काउंट करना है। 16, 1, 17, 7, 16, 1, 17, 17, 3, 20, 5, 25, 5, 30, 10, 40, 49, एकदम सही 49। 49 इंटू 4 करेंगे आएगा 192। 45 का 4 गुना करेंगे आएगा 180। उसी तरीके से भैया 16, 18, 9, 15 और 18 इन सब को काउंट कर लेंगे तो 16, 32, 34, 34, 6, 40, 3, 43, 5, 48, 10, 58, 58, 10, 68 और 8, 8, 16, 68, 70, 76। कितना है? 76। 76 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? सभी को पता है 75 दूना 150 होता है, 1.5 दूना 300 होता है और 304 इसका क्या हो जाएगा भैया? सही उत्तर हो जाएगा। आप अगर ऐसे भी करना चाहें 6 चौके 24, जिसका इकाई अंक 4 होगा वही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी द विल बी राइट आंसर, विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बात आपको समझ आई होगी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ आई होगी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे साथी, मेरे मित्र, अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में, अगला क्वेश्चन कह रहा है साथी कि एक निश्चित कूट भाषा में होस्ट को 9724 लिखा जाता है और किंडो को 45301 लिखा जाता है। तो KNOWS को अच्छा इतना लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में, ये क्वेश्चन टाइपिंग में थोड़ा इरर है, इस क्वेश्चन को टाइपिंग में थोड़ा इरर है क्योंकि उसने कहा है कूट भाषा में होस्ट को ये लिखा जाता है और किंडो को ये लिखा जाता है। तो इसको क्या लिखा जाना चाहिए था? ऐसा होना चाहिए था। अच्छा इसको भी लिखा जाता है, तो उसने पूछा किसको है फिर? तो उसके पूछा किसको? अच्छा उसने पूछा है W को क्या लिखा जाएगा। उसने पूछा इसमें W को क्या लिखा जाएगा। मैं बता देता हूं क्वेश्चन। उसने पूछा है कि W को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं HOST होस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा दिया गया है KINDO और तीसरा दिया गया है KNOWS। इसको लिखा गया, होस्ट को लिखा गया है 9724, इसको लिखा गया है 45310 और इसको लिखा गया है 3765 और 4। तो हमसे पूछा है कि जब W को क्या लिखा जाएगा, W को क्या लिखा जाएगा, W को क्या लिखा जाएगा। एक बात समझना, तो इसमें से हम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। जैसे इसमें कौन है? S,
एस को हम गोल कर लेते हैं, एस इन दोनों में कॉमन मिल गया। इन दोनों में कोई ऐसा लेटर है जो कॉमन मिल जाए, 9 7 2 4 3 4, मतलब भैया 4 कॉमन मिल रहा है। इसका मतलब है 4 को गोल कर लेते हैं, इसका मतलब एस को जो है वो 4 के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है भैया। इसके बाद ओ को कॉमन ले लेते हैं, तो ओ बच गया यहाँ पे भैया, ओ यहाँ पे है तो ओ को हम ट्रायंगल शेप में कर लेते हैं, ओ को हम ट्रायंगल शेप में कर लेते हैं। तो यहाँ और इन दोनों में कॉमन भैया देखिए 4 5, मतलब 4 को तो हटा ही देते हैं क्योंकि 4 तो अब रिप्रेजेंट कर रहा है एस को। तो देखते हैं अब क्या कॉमन मिल रहा है, 3 तो 3 को ट्रायंगल शेप में ले लेते हैं, यहाँ से ट्रायंगल शेप में। तो भैया एक बात फिर पता चल गई कि ओ को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ को कर रहा है ट्रायंगल, सॉरी, ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, ओ को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। अब देखते हैं, अब देखो मेरे साथ ही ओ भी हो चुका। अब हमसे पूछा है डब्लू, हमसे पूछा है डब्लू, हमसे पूछा है डब्लू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, डब्लू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब समझना, ओ भैया हो चुका है, एस हो चुका है, तो बचा एच और टी। इसका मतलब है जो ओ एस, अच्छा इसमें और कुछ कॉमन मिल रहा है, 7 6 5, अच्छा 5 भी कॉमन मिल रहा था। अच्छा इन दोनों में एक बात समझ में आनी चाहिए थी कि इसमें 2 कॉमन मिल रहे हैं, तो इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, इसको हम ऐसे नहीं ले सकते, एक बार फिर से समझना होगा। एस ओ एस टी 2 कॉमन मिल रहे थे, मैंने ये बात ध्यान नहीं दी, तो एक बार फिर से देखेंगे KINDO और KNOWS। देखो इसका वो लिखा गया है 9 7 2 4। दूसरी बात, इसको लिखा गया है कि 4 5। इस क्वेश्चन को मैं विद इन सेकेंड बना सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक भैया। 3 7 6 5 4। अच्छा एक बात समझना, इसको कैसे मैं विद इन सेकेंड बना सकता हूँ मैं बताता हूँ आपको। देखो डब्लू न इसमें है न इसमें है, केवल इसमें है। देखो डब्लू 3 यहाँ पे मिल गया, 7 भैया यहाँ पे मिल गया, 6 नहीं बात करते हैं, 5 यहाँ पे मिल गया, 4 यहाँ पे मिल गया। इसका मतलब है बचा हुआ लेटर 6 है। मैं अगर कहता तो W बराबर 6 ऐसे एक बार में कह देता, आपसे एक बार में कह देता W बराबर 6 होगा, लेकिन मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको कॉमन लेना है। आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं, विद इन सेकेंड इससे क्वेश्चन बन जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। साथ ही अगला क्वेश्चन है कि मोबाइल को यदि 18 लिखा जाता है, टेलीविजन को 30 लिखा जाता है, तो कंप्यूटर को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा या कैसे लिखा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, सभी साथी से एक रिक्वेस्ट है कि यह जब वीडियो अपलोड होते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो एकदम शानदार तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल के साथ आपको पढ़ाया जाता है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। तो चलते हैं साथियों, देखते हैं MOBILE, ये मोबाइल को लिखा गया है साथी 18, और टेलीविज़न को टेलीविज़न को लिखा गया है 30, और उसी तरीके से हमसे पूछ रहा है कंप्यूटर को क्या लिखा जाएगा। मेरे साथी ये क्वेश्चन मात्र और मात्र 3 सेकंड का है। क्यों? क्योंकि इसमें लेटर है 6 को 3 गुना लिखा गया है, कितना हुआ 18, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें लेटर है 10, और 10 को भैया क्या किया गया है, 3 गुना कर दिया गया है, बन गया 30। तो उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ये टोटल लेटर है भैया 8, और 8 को क्या कर दिया गया है 3 गुना, तो बराबर कितना हो गया भैया 24। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा साथी वो होगा 24। क्या होगा? 24। ये क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ये क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। हर बार गिरकर मुकम्मल खड़े हैं, ए जिंदगी मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं, ए जिंदगी मेरे हौसले भी तुझसे बड़े हैं। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में
एक निश्चित कूट भाषा में मिस्टेक को 9765412 के रूप में कोडित किया जाता है और NAKED नेक्स्ट को 8413123 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो उसी कूट भाषा में INTIMATE को किस प्रकार से कूट किया जाएगा? ठीक है, बताओ भैया, इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? MISTAKE मिस्टेक को लिखा जाता है 9765412। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसको मतलब ये डिनोट किया गया है। इसका मतलब इन सबको ऐसे इन लेटर के साथ, इन अक्षरों को इन लेटर के साथ डिनोट किया गया है। नेक्स्ट को लिखा जाता है NAKED। नेक्स्ट को लिखा जाता है भैया 84123, 84123। एक बात समझना मेरे मित्र, देखना कि उसी कूट भाषा में कह रहा है NTIMATE को किस प्रकार लिखा जाएगा। एक बात समझना, N को कौन सा लेटर डिनोट कर रहा है? यहाँ पे देखो 8, N को कौन 8, मतलब इस क्वेश्चन के जो उत्तर की शुरुआत होगी वो 8 से होगी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आपको कुछ करना ही नहीं है, इतना करके छोड़ देना है, कोई बात नहीं। आप आगे भी करना चाहते हैं T 1 2 3 4 चौथा लेटर T 1 2 3 4 चौथा लेटर 5। देखो क्या N के बाद ये डिनोट नहीं किया जा रहा है, M मिस्टेक। नेक्स्ट 7। अच्छा एक सेकंड, मुझे लगा कि इन सबको डिनोट किया जा रहा है। कोई बात नहीं, अगर नहीं डिनोट कर रहा है तो मैं कुछ और देख लेता हूँ। मैं देख लेता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। देखो M होता है 13 पे, 13 को 9, I 9 7, S 19 6, I 9। मिस्टेक को 9 से, ठीक है। उसी कोड भाषा में इनको क्या लिखा जाएगा? अच्छा, इसको कोडिंग करके देखते हैं। 13 9 19 9 1 11 5। क्या किया जा रहा है? 13 9 9 19 11 5, 9 लिखा गया, 7 लिखा गया, 6 5 4 2 1 IN। अच्छा, बाई मिस्टेक, ठीक है। मैंने क्या है यहाँ पे ही इसको गलत लिख दिया है। यहाँ पे उसने कहा है INTIMATE। इसको क्या लिखा जाएगा? बस ठीक है, I मतलब 2। ऑप्शन की शुरुआत, उत्तर की जो शुरुआत होगी साथी वो होगी 7 से। उसके बाद N कहाँ पे है? N, तो उसके बाद आएगा 8। 7 और 8, इसका मतलब है ये उत्तर नहीं हो सकता। 1 2 ये भी उत्तर नहीं हो सकता, इन दो में से एक उत्तर होगा। फिर क्या है? T देखो कहाँ पे है भैया? T है मिस्टेक 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथा लेटर T है। 1 2 3 4 चौथा लेटर कहाँ है? 5। देखो अभी 5, इसका मतलब ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी। मैं सोच रहा था कि इसने डिनोट किया है तो इसका सही उत्तर क्यों नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे लिखा है INTIMATE और हमने NTIMAT लिखा था। इसके पहले आई हम लगाना भूल गए थे, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि हो सकता है क्वेश्चन में क्या हो, टाइपिंग में एरर हो गया हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। साथी अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन साथियों बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में कैंडल को 521441113 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में क्विट को कैसे लिखा जाएगा? साथी एकदम शानदार और बेहतरीन क्वेश्चन है। जो साथी इस क्वेश्चन का उत्तर करेगा वो एकदम बेहतरीन स्टूडेंट साबित होगा, वो एकदम बेहतरीन स्टूडेंट साबित होगा। CANDLE कैंडल को लिखा जा गया है 521441113। ठीक उसी प्रकार
QUIET को क्या लिखा जाएगा? QUIET को क्या लिखा जाएगा? अच्छा देखते हैं इसको कैसे लिखा गया। 3 1 1, इसको भी हम 4 लिखेंगे और इसको लिखेंगे 12, इसको लिखेंगे 5। अच्छा देखते हैं इसको कैसे लिखा गया है। मुझे लग रहा है, अच्छा आप में से किसी को पता है इसको कैसे लिखा गया है? मैं बता देता हूँ इसको कैसे लिखा गया है। इसको लिखा गया 5 2 1 4 4 1 1 3, इस तरीके से। तो इसको भैया क्या लिखेंगे? 1 7 17, U होता है 21 पे, I होता है 9 पे, E होता है 5 पे, T होता है 20 पे। इसका मतलब है साथी कि इसको उल्टा लिखा गया है। तो उल्टा लिखने की यहाँ से शुरुआत की गई है, तो यहाँ से करेंगे 0 2 5, मतलब इसकी जो उत्तर की शुरुआत होगी वो 0 2 5 से होगी। केवल एक ही ऑप्शन 0 2 5 है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। मुझे करना ही नहीं है बाकी का क्वेश्चन, हमें एग्जाम में सबसे तेज दौड़ना है और सबसे आगे निकलना है। अगर इसे पूरा करना होता तो हम यहाँ पे 9 1 2 और 7 1 लिख देते, 7 1 लिख देते। देखो 0 2 5 0 2 5 9 1 2 7 1 2 7 1। क्या मुझे करने की ज़रूरत थी? नहीं करने की ज़रूरत थी। जैसे ही मैंने देखा 0 से शुरुआत 2 की हो रही, 2 5 2 5 2, और उसके बाद 0 2 5 9 1 2 7 1, इसका सही उत्तर भैया हमें मिल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रही है। एक निश्चित कूट भाषा में सम अप, ये जो शब्द है ये हिंदी में लिख गया है, जो कि इंग्लिश में होना चाहिए था। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं है, मैं इसको सही कर देता हूँ। इवरीज, इसको मतलब है लेटर 3 है, तो यहाँ पे भैया 3 ही होना चाहिए था। यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? ठीक भैया, यहाँ पे जो लिखा है इसको हम काट देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं लाइव 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 लाइफ हैप्पी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे लाइव लाइव लाइफ हैप्पी, लाइव लाइफ हैप्पी, इसको लिखा गया है 447। और ठीक उसके बाद एवरीवन इज हेयर, एवरीवन, एवरीवन एक ही में लिखा गया, एवरीवन इज हेयर। इसको क्या लिखा गया है साथी? इसको लिखा गया 824, कूटबद्ध किया जाता है। और ग्रेटफुल को इमग्रेटफुल, ये हिंदी में टाइपिंग में थोड़ा सा एरर दिख रहा है मुझे। इमग्रेटफुल, यहाँ पे 2 वर्ड हैं। आई एम क्या लिखा गया होगा? चलिए देखते हैं, कुछ भी लिखा गया होगा। ग्रेटफुल पहले हम लिख लेते हैं। इसमें देखो कुछ कॉमन मिल रहा है ऐसा जो लिखा गया हो। चलिए कोई बात नहीं है, इसको मैं आई एम मान लेता हूँ या कुछ भी मान लेता हूँ, एम मान लेता हूँ। ग्रेटफुल, ठीक है। इसको लिखा गया 28। काउंट योर ब्लेसिंग, इसको किस प्रकार से कूटबद्ध किया जाएगा? काउंट योर, काउंट योर, काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग को किस भाषा में कूट किया जाएगा? काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग, काउंट योर ब्लेसिंग। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं देखता हूँ कि इसको काउंट योर ब्लेसिंग को किस प्रकार से कूट किया जाएगा। चलिए देखते हैं। लाइव लाइव लाइफ हैप्पी, लाइव लाइफ हैप्पी, इसके बाद एवरीवन इज हेयर। काउंट योर ब्लेसिंग को किस प्रकार से कूट किया जाएगा? किस प्रकार से कूट किया जाएगा? इन दोनों में, इनमें से कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है, कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है।
भैया लाइम लाइफ हैप्पी में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है मेरे साथी मेरे मित्र, इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में मिस्टेक की गई है। इस क्वेश्चन में मिस्टेक की गई है। इस क्वेश्चन में क्या है भैया, इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेकफुल है, इसमें यहाँ पे भी नहीं पता है कि क्या लिखा गया है, इसको हटा ही देते हैं थोड़ा सा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये भी क्वेश्चन क्या है भैया, टाइप मिस्टेक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषा में 24391 को इस प्रकार डिनोट किया गया है, इस प्रकार डिनोट किया गया है। तो और 15678 को इस प्रकार डिनोट किया गया है। तो ठीक उसी प्रकार कोड भाषा में इसको कैसे लिखेंगे, तो देखना ये होगा मेरे साथी मेरे मित्र कि देखना ये होगा कि इन लेटर जो ये भैया अंक हैं इनको इन सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। किसके साथ भैया, सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे 2 का सिंबल भैया हैशटैग है, 4 का क्या है इन्फिनिटी है, 3 का भैया क्या है मल्टीपल है, 9 का कॉपीराइट है और 1 का स्टार है। तो इसी तरीके ठीक है भैया। तो चलते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक मुझे फिर दिख रही है कि खा लिखा गया, कोई बात नहीं है यहाँ पे बाई मिस्टेक, लेकिन हम इस क्वेश्चन को बना देंगे। देखो क्या है कि 6 छठा लेटर, ये 6 को सबसे पहले शुरुआत हो रही है 6 अंक से। तो देखो 1 2 3 1 2 1 2 3, मतलब इसकी जो शुरुआत होगी भैया, इसकी जो शुरुआत होगी वो इस लेटर के साथ होगी। कोई देखो कोई ऑप्शन में, इस ऑप्शन में सिर्फ दिया गया है और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम वैसे लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इसको बनाओ भैया, इसको बनाओ। ये कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में क्रेट्स को इस प्रकार डिनोट किया गया है, बीट को इस प्रकार किया गया है, तो केयर को कैसे डिनोट करेंगे, देखना मेरे भाई, मैंने ऐसे ही पहले वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि कैसे करना होगा। देखो कि जो सी है, सी को इस पॉइंट के साथ डिनोट किया जा रहा है, इसका मतलब जो शुरुआत होगी इस पॉइंट के साथ होगी, ना हैशटैग ना स्टार, ये दोनों नहीं हो सकते। उसके बाद ए को किसके साथ, तीसरा लेटर देखो 1 2 3, ए को स्टार के साथ डिनोट किया जा रहा है, दोनों में स्टार है। फिर आर देखो, आर को भैया प्लस के साथ डिनोट किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का भैया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लग चुका है आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, जो कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रेलगाड़ी को बस और बस को ट्रैक्टर को कार तथा कार को मोटरसाइकिल कहते हैं, खेत को जोतने के लिए किसका प्रयोग होगा। साथ ही खेत को जोतने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ट्रैक्टर का, और लेकिन ट्रैक्टर को क्या कहा जा रहा है, ट्रैक्टर को कहा जा रहा है कार। तो भैया कार विल बी द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो होगा कार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन साथियों है कि ये कूट भाषा में डिवोट को 71 लिखा जाता है, डायलेक्ट को 54 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डीजल को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं भैया किस प्रकार से लिखा गया, DEVOTE, इसको लिखा गया है 71। फिर DIALECT, इसको लिखा गया है 54। तो उसी प्रकार से इसको काट देते हैं यहाँ पे, DIESEL, डीजल को क्या लिखा जाएगा, देखते हैं एक बार सभी को प्लेस वैल्यू को प्लस करके देखते हैं। 4 5 22
15, 20 और 5, तो 25, 25 और 15 40, 20 60, 2 62, 62 5 67, 4 71, 7 4 गया 71, एकदम सही। मतलब इनका टोटल जो सम निकल के आ रहा है वो 71 निकल के आ रहा है। तो ऐसी तरीके से हम इसका देखेंगे 4, 9, 5, 19, 5 और 12। इन सब को क्या करेंगे, प्लस करके देखेंगे। 9 4 13, 5 18, 18 36, 1 37, 7 5 12 42, 2 44, 10 54। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन है या नहीं है। एक और क्वेश्चन है, नहीं है। तो आज के लिए साथियों इतना ही रखते हैं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने उन सभी साथियों तक पहुंचाने का प्रयास करना जो कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो कोई भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीपी, यूपीएसआई, एसएससीजीडी, एनटीपीसी और यूपी ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी में जैसे जूनियर असिस्टेंट बनता चल रही है इस समय वैकेंसी बढ़िया। तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद साथियों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। ढेर सारा